अपने परिचय दीजिएगा। मैं एडवोकेट मिलन वर्मा आपके सामने, नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक सोशल मुहिम को लेकर आपके सामने आया हूँ, जो मैं आयुर विजिलेंस के नाम से आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर जो नकली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या वैद्य है, हकीम है, जो हमारे पूरे देश के गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े क्लिनिक खोल के बैठे हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट मैंने एक मुहिम छोड़ी। जो आपने जिस क्लिनिक के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उस क्लिनिक का नाम क्या है? उस क्लिनिक का नाम है डॉक्टर हेल्थ। डॉक्टर हेल्थ है। कहाँ से है ये? ये गुड़गांव स्थित है, B23 सेक्टर 27। नाम क्या डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का जो नाम है उनका डॉक्टर हिमांशु धवन नाम है। तो सर ऐसी क्या घटना घटी, उन्होंने क्या ऐसा किया? ऐसा देखिए, ये जो मैं आपके सामने आज मैं हूँ कि ये मेरी खुद की ही प्रॉब्लम रही है कि आज हमारे देश के अंदर हर चीज में आगे बढ़ने पर एक सेक्सुअल अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए हम कंसल्ट शायद अपने लाइफ पार्टनर से भी नहीं करते हैं या अपने भाई से भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम थोड़ा रिजर्व रहते हैं, एक डॉक्टर अच्छा ढूंढते हैं, या सबसे पहले दिमाग में आता है आयुर्वेदिक ही इलाज कर ले कि तो फायदा नहीं तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा। तो उस जो हमारा ऐसा पार्ट है लाइफ का जिसको हम बड़ा रिजर्व रखते हैं, तो उस चीजों को फायदा उठाते हैं ये ऐसे नकली डॉक्टर्स, जिनके खिलाफ मैंने ये मुहिम छेड़ी। सर, जो डॉक्टर स्लिप देते हैं उनका तो पता चल जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन जोनल साहब जितने भी डॉक्टर हैं, हाँ। वो स्लिप नहीं देते, अपनी पर्ची बना के नहीं देते। हाँ। कभी आपको अपनी पर्ची पे दवाई देते हैं और अपनी पर्ची अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, उनको कैसे एक्सपोज किया जाए? उनको एक्सपोज ऐसे किया जाए कि आप जब भी अगर मान लो आपको लगता है कि ये नकली है या कि आप उनकी वीडियो बना लें, ठीक है, आप उनकी फोटोग्राफ्स कर लें। और आजकल तो आपको पता ही अवेयर, हर एक जगह मीडिया अवेयर है, एक हर फोन में ही एक मीडिया कर्मी है। अगर एक अच्छी वीडियो बन जाती है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे सामने तैयार हो जाता है उस डॉक्टर के खिलाफ सारी चीजें, तो आप बहुत अच्छे आप कंप्लेंट लोकल थाने में कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो मतलब ऐसी गवर्नमेंट ने यूनिट्स बना रखी हैं जो इन्हीं के ऊपर एक्शन लेती है। और आपसे अगर संपर्क करना चाहे तो? मैंने आपको अभी अपना सारा ब्रीफ आपको अपने सामने दिया है और मेरी संस्था का भी ब्रीफ है, उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरी लीगल टीम का सारा है। मैं कम से कम ये चाहता हूं कि किसी के साथ ऐसा कोई फ्रॉड भी हुआ है ना, तो उसकी कंप्लेंट वो थाने तक तो दे। आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए। मेरा मैं जो मैं एक मेरे को एक बार बोल दीजिए सर। एक मेरी फर्म है दिल्ली लॉ चैम्बर्स के नाम से, और मेरा उसका कांटेक्ट नंबर है 8810415848। तो सर उनके लिए आप फाइट लड़ेंगे जो ऐसे? हाँ, जो ऐसे लोग हैं, चाहे मेरे से दूर से भी संपर्क करें, उनको मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। मैं उनकी कंप्लेंट भी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि मैं उनकी कंप्लेंट भी, उनको काउंसलिंग भी फोन पे दे सकता हूँ या मेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर लें। दिल्ली लॉ चैम्बर्स @.in के नाम से हमारी वेबसाइट है, और इसके अंदर भी ये मैं आप सबके सामने अपनी मुहिम का एक छोटा सा परिचय मैंने दिया है। ये आप सब इसको लेके जा सकते हैं और इसी में सारी डिटेल्स है कि मेरे साथ क्या बीती है और मैं मेरी लाइफ पर बात आ गई थी। तो उस चीज को देखते हुए मैंने कम से कम किसी परिवार के साथ ऐसा ना हुआ हो, और हो गया हो किसी की लाइफ भी इसमें इन्वॉल्व हो गई होगा, तो मैं उसका साथ निस्वार्थ भाव से। उसके लिए आप कुछ चार्ज करेंगे या नहीं? उसके लिए हमारी संस्था कोई चार्ज नहीं करेगी, हमारा सारा लीगल वर्क उनके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या होती है कि इन चीजों के अंदर ना गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे से एक्शन लेती है, बस एक बार आपको थोड़े से एविडेंस चाहिए होते हैं। थोड़ी देर से भी एक्शन होगा ना, कम से कम क्लिनिक बंद हो जाएगा ना, तो और हम 50-100 जाने बचा देंगे। मेरी मुहिम ये है। और एक दो जनों को हमें सजा दिलवा देंगे तो ना उससे आगे चलकर और जने इस चीज का फायदा नहीं उठाएंगे। सब समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अब इस चीजों को नहीं करना चाहिए। अभी जीके में आपने देखा कि एक सफाई कर्मी ही वो ऑपरेशन करने लगा था,
वो क्या चीज है, लोगों में क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, तो उस टाइम हम बड़े पेन में रहते हैं, उस टाइम हम डॉक्टर की डिग्री नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब आपकी डिग्री किससे है, कहाँ से है। और खासकर आयुर्वेदा में तो है, BA MS की डिग्री लेनी पड़ती है, तो जाके प्रैक्टिस करने को मिलता है। और आजकल कोई भी झोला छाप डॉक्टर या कोई भी उसका साथ का कंपाउंडर दो चार दवाइयां बनानी लिखनी आ जाती हैं, और उसी में डॉक्टर बन के अपना कहीं देहात में, कहीं लोगों में काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और किसी बिजनेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर के बिजनेस में ऐसा हो जाता है हाँ कि जो कंपाउंडर होते हैं, जो उससे रिलेटिव भी होते हैं, वो भी अपने आप को डॉक्टर लिखना शुरू कर हाँ, देते हैं। डॉक्टर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये आप बिल्कुल जानते हैं। एक केमिस्ट वाला भी कई बार दवाई दे देता है, ठीक है ना? तो ये चीजें बड़ी अवेयरनेस की बात है, क्योंकि हम जब पेन में होते हैं ना, तो हम कुछ भी हमें दे दो हम खा लेंगे, और बस भगवान हमें ठीक कर दे। बस डॉक्टर साहब आप भगवान का रूप होते हैं, वो हमें ठीक कर दे, बस उस टाइम हम यही सोचते हैं। तो नकली जो डॉक्टर बने हुए हैं, मैं उनको रोकने के लिए और उनके गोरख धंधे को खत्म करने के लिए मैं आप सबके साथ हूं। धन्यवाद। काफ़ी मोटिव लगे बात उनकी कि मतलब एक बंदा होता है कि बहुत अच्छे से बात करना और अपनी चीज़ों को अपने सामने रखना, वो बहुत मेरे को इम्प्रेसिव लगा। तो मैंने उनका वेबसाइट खोल के नंबर वंबर लिया और अपनी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करी। अब अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी, मैंने एड्रेस ले लिया, सब चीज़ ले लिया। तो कहीं ना कहीं आप सबके आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम सब ये सोचते हैं यार फटाफट किसी को कर दिया, अब ये कुछ पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट वाले दिन में उन्होंने एड्रेस दे दिया था, वहाँ चला गया, वहाँ जाके गार्ड रोक देता है। मैंने कहा डॉक्टर हेल्थ में जाना है, कह रहा डॉक्टर हेल्थ नहीं है। तो यार ये फ़ोन आप लीजिए, मैंने बात करी तो उन्होंने कहा नहीं है, ऊपर है, चले जाओ आप अपने। वहाँ देखा तो दूसरी कंपनी है, उनकी सिस्टर कोई कंपनी है सिस्का करके, तो वो चीज़ें सामने आई। अब उसमें क्या रहता है कि अब मेरा दिमाग वही है कि मेरे साथ चीटिंग ना हो जाए भैया। देखिए मैं आपको बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़े वादे कर दो, कर ग्राउंड लेवल पे कुछ ना करो, तो उससे आप सभी कहेंगे कि वकील साहब ये क्या हुआ। मैं वो चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ ठगी हुई है ना, कम से कम उनके खिलाफ एक उसको रोकने के लिए आज का जो मुद्दा था एक